व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, ये कहानी एक माँ की है जिसने अपनी बेटी के लिए एक ऐसा रूप धारण कर लिया जिसके देखकर दुनिया चौंक गई। तो कहानी शुरू होती है इंडियाना की एक जगह से। FBI का सेफ हाउस है जहाँ पर हम दो लोगों को देखते हैं जो जेनिफर नाम की औरत से कुछ सवाल पूछ रहे थे जो कि हेक्टर और एड्रियान से रिलेटेड है। बेसिकली हेक्टर और एड्रियान FBI की मोस्ट वांटेड लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आते हैं, लेकिन जेनिफर पीछे नहीं है। उसी ने इन दोनों के बीच में डील करवाई है। वो एक रिटायर्ड अमेरिकन स्नाइपर रह चुकी है। अब वो दोनों से और जानकारी निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी कोई स्नाइपर से इन पर गोलियां चलाने लगता है। पर विलियम को कहीं और गोली लगती है तो जेनिफर उसे लेके फौरन वॉशरूम में छुप जाती है और एक हैंडमेड विस्फोट बनाने लगती है ताकि वो दुश्मनों को मार सके। लेकिन इसी समय वहां आ जाता है एड्रियान, जिसके पीछे पूरी FBI पड़ी हुई है। यहाँ उसे पता चलता है कि जेनिफर माँ बनने वाली है, इसलिए वो उसके पीठ में चाकू मार देता है और उसे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं था। लेकिन तब तक वो नीड फट जाता है और एड्रियान उसमें जल जाता है। लेकिन जेनिफर ने शार ऑन कर लिया था जिससे कि वो बच जाती है और इसी पल हमें कहानी का नाम बताया जाता है जो है द मदर। कहानी 2 महीने बाद आगे बढ़ती है जहाँ पर हम जेनिफर को एक बच्ची को जन्म देते हुए देखते हैं। तभी वहाँ FBI स्पेशल एजेंट आती है। उसे कहती है कि आज के बाद से तुम अपनी बच्ची से नहीं मिल पाओगी। इस बात से वो बहुत गुस्सा होती है, लेकिन वो उन्हें बताती है कि एड्रियान अभी भी तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है। उसने हमारे 7 सबसे अच्छे एजेंट मार दिए और अब वो तुम्हारे पीछे आएगा। इसमें हम उस बच्चे की जान खतरे में नहीं डाल सकते और इसीलिए तुम्हें इस पेरेंटल गाइड टर्मिनेशन फॉर्म पर साइन करना होगा और आगे से इस बच्ची से तुम्हारा कोई भी अधिकार नहीं होगा। जेनिफर को मजबूरन ये करना पड़ता है क्योंकि वो अपनी बेटी की जान को खतरे में नहीं डाल सकती। उसके साइड वाले रूम में विलियम भी लेटा था जिसकी जान उसने बचाई थी। वो उसे जाकर कहती है कि मेरी बेटी की अच्छी से देखभाल करना। हाँ, अगर कोई दिक्कत आए तो मुझे बस एक लेटर भेज देना। जिसके बाद वो अपनी बेटी को आखिरी बार देखकर अलास्का के लिए निकल जाती है अपने एक पुराने दोस्त जॉन के पास, जो उसे रहने के लिए एक घर देता है जो कि जंगल के बिल्कुल बीच में था। लेकिन जब जॉन जाने लगता है तो वो उसे कहती है कि आज से ना तुम मुझे जानते हो और ना ही मैं तुम्हें। अब वो वहीं अपना गुजारा करती है, वो शिकार करती है और उसे ही अपने खाने में लाती है। ऐसी उसकी जिंदगी गुजर रही थी। लेकिन 12 साल बाद उसके पास एक लेटर आता है जिस पर एक कार्गो प्लेन का नंबर था और उसका टिकट भी था। ये इशारा उसके लिए काफी था कि अब उसकी बेटी की जान खतरे में है और इसीलिए धीरे धीरे वो अपने पुराने अवतार में आना शुरू कर देती है और खुद को मजबूत बनाती है। फिर एक दिन वो हवाई एयरपोर्ट पर पहुंचती है जहां पर उसे विलियम मिल जाता है, जो उसे सारी कहानी बताता है कि कुछ दिन पहले जब उसके लोगों ने हेक्टर और एड्रियान के अड्डे पर रेड मारी थी तब उन्हें वहां पर करोड़ों के हथियार मिले। लेकिन उसके साथ साथ हमें तुम्हारी बेटी की फोटो भी मिली, जो आज पूरे 12 साल बाद जेनिफर अपनी बेटी की फोटो देख रही थी। अब वो बहुत बड़ी हो चुकी है। वो विलियम को उसका नाम पूछता है तो वो जोई बताता है और उस दिन के बाद वो जोई के ऊपर साई की तरह नजर रखना शुरू कर देती है। उसके स्कूल जाते टाइम, उसके सोते टाइम, उसके खेलते टाइम। ऐसे ही एक दिन जब वो पार्क में खेल रही होती है तभी वहां पर एक रेड कलर की वैन आकर रुकती है और उस पर जेनिफर की नजर थी, इसलिए वो फौरन अपनी स्नाइपर निकाल लेती है और एम करके बैठ जाती है। लेकिन उसी समय वहां पर एक और वैन आती है और उसमें से 2 लोग बाहर निकलते हैं जो जोई की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन इतने में जेनिफर दोनों की खोपड़ी उड़ा देती है। ये देखकर हमें पता चलता है कि वो अपने काम में कितनी माहिर है। अब वो किसी को छोड़ने वाली नहीं है। वो एक एक करके सभी को मारना शुरू कर देती है, पर उसमें से एक आदमी उसे देख लेता है जिसकी वजह से उसे छुपना पड़ता है और इसी मौके का फायदा उठाकर वो लोग जोई को उठा लेते हैं। उसकी नजरों से ओझल हो जाते हैं। लेकिन अब उनके कुछ साथी जेनिफर के पीछे पड़ चुके थे। वो एक कार के पीछे छुप जाती है, पर एक आदमी उसे देख लेता है तो वो फौरन उसी कार को उस पर चढ़ा देती है। लेकिन इतने में वहां पर पुलिस पहुंच चुकी थी तो जेनिफर को कार छोड़कर भागना पड़ता है। वहां विलियम उसका इंतजार करता जो उसे सही सलामत बचा कर ले जाता है। इसके बाद वो उस लेडी के घर भी जाती है जो आज तक जोई को पाल रही थी और अभी तक जोई को यही लगता है कि यही उसकी रियल मॉम है। अब यहाँ से बाहर निकलते टाइम उसे विलियम मिलता है जो उसे नया पासपोर्ट देता है और बताता है कि हमें क्यूबा चलना होगा। वहीं हमें वो बंदा मिलेगा जो जोई को उठा कर ले गया। इसलिए वो दोनों अब अगले दिन सीधा क्यूबा पहुंचते हैं। वहाँ के सबसे मशहूर क्लब में रुकते हैं। उन्हें खबर मिलती है कि वो आदमी यहीं अक्सर आता है और लकीली उस समय भी वो आदमी वहीं मौजूद था। अब क्या था, जेनिफर उसे पकड़ लेती है, लेकिन तभी उसके आदमी विलियम को मारना शुरू कर देते हैं। इसी का फायदा उठाकर वो वहां से भाग जाता है, लेकिन जेनिफर उसे नहीं छोड़ने वाली थी। वो उसका बाइक से पीछा करती है और उसे टक्कर मारकर पकड़ लेती है। फाइनली उनके कब्जे में वो आ चुका था। वो दोनों उसे वेयर हाउस ले जाते हैं और वहां उसे बहुत मारते हैं जिससे वो जोई का पता बता दे। लेकिन वो भी एक ढीठ आदमी था, वो मुंह नहीं खोलता और आखिर में जेनिफर उसे शूट करने की धमकी देती है। तब वो अपना मुंह खोलता और कहता है कि हेक्टर उसे अपने फार्म हाउस पर ले गया है, लेकिन अब तक तो उसने उसे मार भी दिया होगा क्योंकि तुमने उसका बहुत नुकसान किया है। और अब इतना सुनते ही जेनिफर उसे शूट कर देती है। वो बहुत गुस्से में आ चुकी थी।
जिससे कि विलियम उस पर बहुत चिल्लाता और कहता है कि कम से कम इससे तो फार्म हाउस का एड्रेस ले ली थी। लेकिन यहाँ जेनिफर पूरी कॉन्फिडेंट थी कि वो अपनी बेटी को बचा लेगी। इसके बाद वो दोनों होटल चले जाते, लेकिन अब विलियम के अंदर ये सवाल पनप रहा था कि आखिर वो लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े। तब जेनिफर बताती है कि मैं पहले एक अमेरिकन स्नाइपर हुआ करती थी, मेरी पोस्टिंग अफगानिस्तान में हुई थी। उस समय मेरा सीनियर एड्रियान था, मैं अपनी टीम में सबसे बेहतर थी, इसी वजह से वो मेरी तारीफ किया करता था और ऐसे ही हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन कुछ समय के बाद मेरी रिटायरमेंट नज़दीक आने लगी, तभी मुझे एड्रियान और तालिबान लोगों के नेटवर्क के बारे में पता चला। लेकिन ये मैंने किसी को नहीं बताया। मैंने उसी हेक्टर नाम के आदमी से मुलाकात करवाई जो यूएस आर्मी के कुछ हथियार दुश्मनों को बेच रहा था और इसके बदले में मुझे अच्छे पैसे भी मिलने वाले थे, जिसे लेकर कहीं दूर मैं शिफ्ट होना चाहती थी। लेकिन एक दिन मुझे इनके प्लान में, इनके बिजनेस में कुछ गड़बड़ी लगी। जब मैंने माल जाकर चेक किया तो मुझे पता चला कि कंटेनर के अंदर कुछ बच्चे कैद थे जिन्होंने कई सालों से खुद को साफ नहीं किया था और भूखे थे। अब ये देखकर मुझे वहीं उल्टियां होना शुरू हो गई। मैंने ये बात पुलिस को नहीं बताई, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हेक्टर सभी बच्चों को मार देता, और इसीलिए मैंने उनका साथ छोड़ दिया और एफबीआई को उनके बारे में पता चल गया। वो उसी डील के बारे में बात करी थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। जिसके बाद वो दोनों मेरे पीछे पड़े हुए हैं। वो चाहते हैं कि मैं उनके साथ फिर से मिल जाऊं, पर ऐसा अब नहीं होने वाला है। अब ये सब सुन के विलियम शॉक था, लेकिन तभी उसके पास मैसेज आता है और उन्हें हेक्टर का फार्म हाउस का पता मिल जाता है। जिसके बाद दोनों वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ बहुत ही टाइट सिक्योरिटी थी। वो ये भूल गए थे कि जेनिफर एक रिटायर्ड स्नाइपर है। वो एक एक करके सभी को गिराना शुरू कर देती है और फिर ये दोनों अंदर घुस जाते हैं। इन्हें कुछ ही देर बाद जोई का वो कमरा भी मिल जाता है जिसके अंदर उसे कैद करके रखा गया था। वो लोग फौरन उसे बाहर निकालते हैं, लेकिन वो जेनिफर के पास नहीं आती। उसे लगता है कि ये भी उन्हीं के साथ मिली हुई है, लेकिन वह विलियम को पहचानती थी क्योंकि उसके घर पर वो कई बार आ चुका था। विलियम चलने को बोलता है, पर यहाँ जेनिफर का अभी भी कुछ काम बाकी था। वो ऊपर जाती है और हेक्टर को ढूंढने में लग जाती है, लेकिन वो उसका पहले से इंतजार कर रहा था। वो जैसी आती है वो उस पर बंदूक तान देता है और यहाँ पूरे 13 साल बाद हेक्टर जेनिफर को देखता है और कहता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस करा। मैंने तो जोई को भी बता दिया कि मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, लेकिन वो यकीन ही नहीं कर रही है। जेनिफर कहती है कि तुम्हारी अभी तक झूठ बोलने की आदत गई नहीं। इसके बाद दोनों करीब आने लगते हैं और यही तो जेनिफर चाहती थी। वो जैसे ही उसे गले लगता है वो चाकू से उसके पेट पर हमला करती है और फिर पूरे घर को जला देती है और बाहर आ जाती है। यहाँ शायद उसका ये मिशन पूरा हुआ था, लेकिन एड्रियान इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। उधर अब ये लोग जोई को उसके पेरेंट के पास ले जाने लगते हैं, लेकिन यहाँ पूरे रास्ते जोई बस जेनिफर को देखती जा रही थी। उसे कुछ तो महसूस होता है, लेकिन वो उसे कुछ पूछ नहीं रही थी, ना ही जेनिफर उसे कुछ बात करती है। अब वो लोग एक सुपरमार्केट रुकते हैं जहाँ पर जेनिफर उसे कुछ सामान ला कर देती है और कहती है कि तुम्हें विलियम तुम्हारे घर छोड़ देगा। लेकिन यहाँ जोई उसे पूछ ही लेती है कि क्या तुम मेरी मॉम हो, और वो मना कर देती है। यहाँ जेनिफर अपने इमोशन को कंट्रोल कर रही थी। अब विलियम जाकर जेनिफर को एक मोबाइल देता है और कहता है कि टच में रहना, और जोई को लेकर निकल जाता है। लेकिन पीछे बैठी जोई अपनी मॉम को देखकर रोने लगती है और फिर से विलियम से पूछती है कि क्या वो मेरी मॉम है, लेकिन वो भी मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी मॉम तुम्हारे घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन यहाँ जेनिफर खुद को रोक नहीं पाती और वहीं रोने लगती है, और उसे रोता हुआ देखकर जोई भी देख लेती है। अब वो कहीं ना कहीं समझ जाती है कि इस औरत से उसे कुछ न कुछ रिश्ता तो जरूर है। अब विलियम जोई को लेकर टेक्सास जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी कार टकरा जाती है। वो जख्मी हो चुका था और तभी कुछ लोग वहां पर आते हैं और जोई को उठाकर अपनी कार में ले जाने लगते हैं। दरअसल दोस्तों ये लोग एड्रियान के थे। अब विलियम को मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ एंट्री होती है जेनिफर की, जिसे पता चल चुका था कि विलियम पर हमला हुआ है। जोई फौरन उसके पास भाग के आती है, लेकिन यहाँ एड्रियान कहता है कि खुद को हमारे हवाले कर दो, वरना हम इसे मार देंगे। पर वो उनके पास नहीं जाना चाहती है और तब वो विलियम को शूट कर देते हैं। लेकिन तभी जेनिफर कार से लीक हो रहे पेट्रोल में आग लगा देती है, जिससे कि वहाँ एक धमाका होता है और उसी का फायदा उठाकर वो जोई को लेकर निकल जाती है। अब वो दोनों एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहाँ जेनिफर जोई की दूसरी मॉम को कॉल लगाकर उन्हें बताती है कि अब थोड़ी दिन तक जोई मेरे साथ रहेगी, क्योंकि उन लोगों ने अब विलियम को भी मार दिया है। अब वो भी कुछ नहीं कहती क्योंकि उन्हें पता था कि जोई उनके पास सबसे ज्यादा सेफ है। अगले सीन में जेनिफर एक कार रेंट करती है क्योंकि अब वो अपनी बेटी को लेकर अलास्का जा रही है, जहाँ पर वो बस और जोई ही अकेले रहने वाले हैं। कुछ समय के बाद वो लोग पहुंच जाते हैं, लेकिन अपने घर जाने से पहले जोई जॉन की शॉप पर रुकती है। वहां से कुछ खाने पीने का सामान लेती है, क्योंकि अब कुछ दिनों के लिए जोई यहीं रहेगी जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता। घर पहुंचने पर वो सबसे पहले जोई के लिए खाने का इंतजाम करती है, जो कि उन्हें शिकार करके मिलेगा। वो और जोई दोनों ही शिकार पर जाते, लेकिन डियर को मारते हुए जोई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और जब वो उसे डियर को खाने को कहती है तो वो मना कर देती है और बताती है कि मैं वेजिटेरियन हूँ। लेकिन यहाँ जेनिफर उसे समझाती है कि कुछ दिन तक मैं तुम्हारे जैसी थी,
लेकिन जब किसी को खाने को नहीं मिलता तो जो सामने हो उसे ही खा लेना चाहिए। अब अगले दिन वो मॉर्निंग में जोई को कार चलाना भी सिखाती है ताकि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो यहाँ से बाहर निकल सके। अब एक दिन जोई भेड़ियों को बच्चों को डॉग समझकर उसे खिलाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ भेड़िया आ जाता है और उसके पीछे भागने लगता है। लेकिन तब तक वहाँ जेनिफर पहुंच जाती है और उसे शूट कर देती है, जिससे कि उसकी जान बच जाती है। ये बात जोई को पसंद नहीं आती क्योंकि वो हर जानवर को मार देती है, लेकिन यहाँ जेनिफर उसे समझाती है कि वो नकली गोली थी, बस आवाज़ करने के लिए मैंने उसे मारा था। अब यहाँ वो उसे स्नाइपर चलाना भी सिखाती है और बॉन्ड बनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्नाइपर नहीं चला पाती और घर आकर जेनिफर को उल्टा सीधा कहने लगती है। वो उसी पे बंदूक तानती हुए कहती है कि मुझे अपनी मॉम के पास जाना है, पर जेनिफर उसे शांत करवाती है और बताती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता इस दुनिया के बारे में, कुछ दिन तक तुम्हें मेरे साथ रहो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारी मॉम के पास छोड़ दूंगी, ये मेरा वादा है। अब 1 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं और एक दिन वो जोई देखती है कि भेड़िए के बच्चे भी बड़े हो गए, लेकिन उनकी मॉम जख्मी है। वो उसकी मदद करने को कहती है, पर जेनिफर उसे मना करती है और कहती है कि ये नेचर का उसूल है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हम देखते हैं कि जोई ने स्नाइपर चलाना भी सीख लिया है। अब एक दिन जब जेनिफर सोकर उठती है तो देखती है कि वहां पर जोई नहीं है। वो फौरन बाहर जाती है तो देखती है कि वो भेड़ियों के बच्चों को खाना खिला रही है, लेकिन तभी एक बच्चा उसके हाथ पे काट लेता है, जिसकी वजह से वो तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है, जो कि पास में ही था। वहाँ डॉक्टर उसके हाथ में स्टिचेस लगाते हैं। जेनिफर से कहते हैं कि ये बहुत ही बहादुर लड़की है, लेकिन यहाँ जोई एक गलती कर देती है, वो अपना असली नाम उन्हें बता देती है, जिसके बाद अब खतरा कभी भी आ सकता है। जेनिफर उसे लेके फौरन जॉन के पास जाती है और उसे बताती है कि उन्होंने इसका नाम अपने कंप्यूटर में डाल लिया है और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए इसे कुछ दिनों तक तुम्हारे पास रखना होगा, यहाँ से मैं जा रही हूँ। उसे जाते ही एक जोई उसे बहुत बुरा भला कहती है, लेकिन जेनिफर उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि उसे ये अच्छे से पता है कि ये सब जो कुछ भी हो रहा है सब उसकी ही गलती है। अब उसके जाने के बाद जोई जॉन से पूछती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो बताता है कि ये तो हमें भी नहीं पता, बस हमें यहाँ से दूर जाना है। पर कुछ समय के बाद एड्रियान के लोग को पता चल जाता है कि असल में जेनिफर और उसकी बेटी कहाँ है, इसलिए वो अपनी आर्मी लेकर इनके पीछे पड़ चुके थे और उसे जाते देख जॉन देख लेता है, इसलिए वो तुरंत उसे बता देता और वो रेडी हो जाती है। इधर जोई जॉन के रूम में चली जाती है, जहाँ पर उसे कुछ जेनिफर के लेटर्स मिलते हैं, जिसे पढ़ने के बाद उसे पता चल जाता है कि उसकी असली माँ कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही है, इसलिए वो जॉन को बिना बताए कार लेकर निकल जाती है। ये बात जॉन जेनिफर को बता देता है कि जोई तुम्हारी तरफ आ रही है। उधर एड्रियान के लोग जेनिफर के घर पर हमला करते हैं और उन्हें पूरी तरह से जला देते हैं। उन्हें लगता है कि जेनिफर यहीं पर छुपी है, लेकिन वो यहाँ पर नहीं होती, बल्कि जेनिफर तो बाहर थी। अब वो एक एक करके सभी को मारना शुरू करती है, लेकिन तभी उसे रेडियो पर मैसेज सुनाई देता है कि हमने जोई को पकड़ लिया है। अब वो फौरन उसे बचाने के लिए निकल जाती है और कुछ ही देर बाद उसे बचा भी लेती है। इसके बाद वो लोग उसी स्नाइपर पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर जोई प्रैक्टिस किया करती थी। वहां से वो एक एक करके सभी को एम से मारना शुरू करते हैं, लेकिन तभी एड्रियान का मैसेज जेनिफर के पास आता है। उसे पता चल चुका था कि वो कहां पर है और इसीलिए वो कहता है कि हमारी बेटी को भी तुमने स्नाइपर चलाना सिखा दिया, चलो अच्छा है। अब उसकी ये बात जोई भी सुन लेती है और उसे पता चल चुका था कि उसके मॉम डैड कौन है। इसके बाद एड्रियान जेनिफर को नीचे आने को कहता है, वरना वो उसकी बेटी को मार देगा, इसलिए वो नीचे आती है, लेकिन उनके बीच में लड़ाई होना शुरू हो जाती है और इसे जोई देख लेती है। वो अपनी मॉम को बचाने के चक्कर में गोली तो चलाती है, लेकिन वो जाकर उल्टा उन्हें ही लग जाती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है और इसी का फायदा उठाकर एड्रियान जोई को उठाकर ले जाने लगता है। लेकिन जेनिफर के अंदर अभी भी जान बाकी थी और जब तक वो जिंदा है वो अपनी बेटी को तो जाने नहीं देगी। वो उसे दूर जाते हुए देख रही थी, इसलिए वो एक बार फिर से बंदूक उठाती है और शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ में गोली लगी थी, इसलिए वो सही से एम नहीं कर पाती। अब दूसरी बार वो पूरा आराम से लेट कर एम करती है और इस बारी वो गोली चलाती है जो जाकर लगती है सीधा एड्रियान की खोपड़ी में और यहाँ उसका आखिरी दुश्मन भी मारा जाता है। जोई भागते हुए अपनी मॉम के पास आती है और उन्हें गले से लगा लेती है। दोनों रोने लग जाते हैं और ये पहली बार था जब जेनिफर ने अपनी बेटी को गले से लगाया था। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है टेक्सास पर, जहां पर हम देखते हैं कि जेनिफर ने जोई को उसके पेरेंट्स के पास छोड़ दिया क्योंकि जोई पर उनका ज्यादा हक है और उन्हीं के साथ उसे रहना चाहिए, लेकिन वो उसे दूर नहीं जाती बल्कि 24 घंटे उस पर नजर रखती है। अगर कुछ भी हुआ तो वो उसके सामने आकर फिर से खड़ी हो जाएगी और उन्हें सब बुरी बलाओं से बचाएगी। और इसी के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वेल, आपको कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। पीस आउट।